नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं आपके साथ पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पंचायती राज चुनाव के पहले चरण में 76.20% वोटिंग, 12,66,307 मतदाताओं ने किया मतदान। शहरी प्रतिनिधियों की शपथ कल, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद का भी होगा चुनाव। अब कॉलेजों में सिखाई जाएगी पैराग्लाइडिंग व राफ्टिंग। शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू करने को प्रस्ताव तैयार कर रहा विभाग। कल से शुरू होगा सड़क सुरक्षा अभियान, मुख्यमंत्री रिज मैदान से दिखाएंगे हरी झंडी। भावुक हुए देश के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी, बोले शायद यह मेरा आखिरी मतदान। सरकार के आदेशों के बावजूद निजी स्कूलों की मनमानी अभी भी जारी, पूरी फीस भरने के लिए बना रहे दबाव। मिड डे मील में दूध और हरी सब्जियां, शिक्षा विभाग ने केंद्र को दोबारा भेजा प्रस्ताव। 1500 रुपए में वोट मांगने वालों की धुलाई, किन्नौर के बरी गांव में पेश आया मामला। राधा स्वामी सत्संग ब्यास को अतिरिक्त जमीन बेचने की अनुमति देना गलत, विक्रमादित्य बोले शुरू हो सकती है परंपरा। अब खबरें विस्तार से। पंचायती राज चुनावों के पहले चरण के लिए रविवार को बम्पर मतदान हुआ। प्रदेश भर में 1227 पंचायतों के लिए पहले चरण में मतदान किया गया था। इनमें पंचायत वार्ड सदस्यों, उप प्रधान, प्रधान, पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद के लिए मतदान करवाया गया था। पहले चरण में प्रदेश भर में 76.20% मतदान हुआ। राज्य चुनाव आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पहले चरण में 16,71,290 मतदाताओं में से 12,66,307 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। शहरी निकायों में वार्ड सदस्यों के बाद अब अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारों में होड़ लग गई है। शहरी निकायों में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष कल चुने जा सकते हैं। इनके चुनाव से पहले चुनकर आए सभी वार्ड सदस्यों की शपथ दिलाई जाएगी। शहरी निकायों में चुने गए 416 सदस्यों को सोमवार को शपथ दिलाई जाएगी। शपथ के बाद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। अब कॉलेजों में छात्रों को पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, पर्वतारोहण और स्कीइंग भी सिखाई जाएगी। प्रदेश के सभी कॉलेजों में इसी सत्र से साहसिक खेलों पर आधारित शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू किए जाएंगे। यह शॉर्ट टर्म हर जिले में उपलब्ध क्षमताओं के आधार पर करवाए जाएंगे। प्रदेश शिक्षा विभाग की तरफ से इस कोर्स के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्द प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा। पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, पर्वतारोहण और स्कीइंग जैसे साहसिक खेलों के लिए ये 3 माह का शॉर्ट टर्म कोर्स होगा। शिक्षा विभाग प्रस्ताव भेजने से पहले जानकारी एकत्र कर रहा है कि कहां-कहां इन कोर्स को शुरू किया जा सकता है। शिक्षा विभाग ने ये सारी जानकारी सभी जिलों से मंगवाई है। हिमाचल प्रदेश में सोमवार से सड़क सुरक्षा अभियान शुरू हो जाएगा। रिज मैदान से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सड़क सुरक्षा अभियान को हरी झंडी दिखाएंगे। रिज मैदान पर सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर राज्य स्तरीय समारोह में भाग लेंगे। इसके लिए सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस कार्यक्रम के दौरान सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित करने के साथ साथ साइकिल रैली व गुड स्मार्टियन झांकियां रवाना की जाएंगी। जिला स्तर पर भी सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। परिवहन विभाग के प्रधान सचिव के पंत ने बताया कि यह 18 जनवरी से 17 फरवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह सप्ताह मनाया जाएगा। देश के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी ने जिला किन्नौर के कल्पा में बूथ पर वार्ड नंबर 1 में मतदान किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में वह कुछ भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि शायद ये उनका आखिरी चुनाव है। देश के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी के बूथ पर स्वागत के लिए कई तरह की तैयारियां की गई थी। बूथ पहुंचने पर किन्नौर जिला प्रशासन व स्थानीय ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। मतदान करने के बाद श्याम शरण नेगी ने कहा कि मतदान सबसे बड़ा दान है, इससे किसी को भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें बड़ी खुशी हो रही है और ये दिन फिर दोबारा कब आएगा, ये अपने जीवन का एक आखिरी दिन महसूस हो रहा है और खुशी से मैं अपने वोट मतदान को दे रहा हूँ। प्रदेश के स्कूलों में अभी भी निजी स्कूलों की मनमानी जारी है। प्रदेश सरकार ने स्कूलों को साफ निर्देश दिए हैं कि केवल स्कूलों से ट्यूशन फीस ही ली जाए।
लेकिन स्कूल इन आदेशों को नहीं मान रहे हैं। शिमला के निजी स्कूलों ने अब बच्चों के रिजल्ट तो दे दिए, लेकिन फीस को कम नहीं किया गया है। स्कूल फीस पर उपजे विवाद पर अभी भी निजी स्कूलों की मनमानी खत्म नहीं हुई है। भले ही प्रदेश सरकार ने इस मामले पर डीसी शिमला की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है, लेकिन स्कूल प्रबंधन को ना तो सरकार के आदेशों का डर है और ना ही वे इसकी पालना कर रहे हैं। प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को हेल्दी फूड प्रोवाइड करने के मकसद से दोपहर के भोजन में दूध और हरी सब्जियां भी जोड़ी जा सकती हैं। इसके लिए शिक्षा विभाग ने पहले से तैयार प्रस्ताव को एक बार फिर केंद्र को भेजने की तैयारी की है। हालांकि यह प्रस्ताव पिछले साल तैयार किया गया था, लेकिन कोविड के चलते यह योजना सिरे नहीं चढ़ पाई। ऐसे में एक बार फिर केंद्र को इसे भेजा जाएगा। इसका मकसद बच्चों को हेल्दी फूड प्रोवाइड करना है। इसके साथ ही बच्चों को अब नई शिक्षा नीति के तहत लंच के साथ ब्रेकफास्ट देने की भी तैयारी है। केंद्र की तरफ से इसमें सभी राज्यों के सुझाव भी मांगे गए हैं। पंचायती राज संस्था के चुनावों में भाजपा समर्थित लोगों द्वारा 1500 रुपए में वोट खरीदने का मामला पेश आया, जिसमें वोट खरीदने वालों की ग्रामीणों ने जमकर धुलाई कर दी। यह मामला प्रदेश वन निगम उपाध्यक्ष सूरत नेगी के गृह क्षेत्र बरी गांव का है, जहां भाजपा समर्थित लोग वोट खरीदने की फिराक में थे कि अचानक कुछ ग्रामीणों ने दबिश दी और भाजपा के लोगों को बेनकाब कर धुनाई कर दी। मामला शनिवार रात का है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। शिमला कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने राज्य सरकार द्वारा राधास्वामी सत्संग ब्यास को अपनी अतिरिक्त जमीन बेचने की अनुमति देने के प्रस्ताव को गलत करार दिया है। उन्होंने कहा, सरकार ने अगर किसी को एक धार्मिक संस्था को अपनी अतिरिक्त जमीन बेचने की अनुमति दी तो इससे एक परंपरा शुरू हो सकती है। अगर एक बार यह परंपरा शुरू हो गई तो आने वाले समय में अन्य संस्थाओं को भी अनुमति देने पर सरकार को विवश होना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो हिमाचल लैंड सीलिंग एक्ट 1972 जिसकी अमेंडमेंट 1976 में हुई है, उसके अंतर्गत राधा स्वामी देरा को जो ज़मीन बेचने की इजाज़त के ऊपर विचार कर रही है, मैं समझता हूं कि ये हिमाचल के हित में नहीं है, क्योंकि जिन भी संस्थाओं को ज़मीन 150 बीघा से ज़्यादा रखने की प्रोविज़न दिया गया है, वो इसी प्रोविज़न के साथ दिया गया है कि आप इस ज़मीन को आगे नहीं बेच सकते हैं। और मैं समझता हूं कि अगर राधा स्वामी सत्संग के लिए सरकार ये एक प्रोविज़न लेती है और उनको ये रियायत सरकार देती है, तो ये एक बहुत गलत प्रेसिडेंट हिमाचल प्रदेश के इतिहास में हो जाएगा और आने वाले समय में और ऐसे संस्थान हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार को पिटीशन करना शुरू कर देंगे। इसलिए हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा करने के लिए और हिमाचल प्रदेश लैंड सीलिंग और सेक्शन 118 को पूरी तरीके से लागू करने के लिए हम इस सरकार के कदम का पूरी तरीके से विरोध करते हैं। हम राधा स्वामी सत्संग का बहुत मान सम्मान करते हैं, मगर हमारा यही सोच है